हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी में। तो आज हम देखने वाले हैं ऐसे 20 क्वेश्चंस जो मेरे रॉन्ग हुए हैं मॉक टेस्ट के अंदर, और इंग्लिश के क्वेश्चन हैं। और वो आज हम फिर से देखेंगे और देखेंगे उसमें किस प्रकार की गलतियां थी और क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी थी। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, ही। इसमें दिया गया, he has to be conscious of his public manners as he is a descendant of a reputed family in his region। तो यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करना है? आइडेंटिफाई वर्ड द गिवन पोजीशन। अच्छा, he has to be conscious of his public manners, यानी पब्लिक मैनर्स के प्रति कॉन्शियस होना चाहिए उसको अपने। as he is descendant of a reputed। अब यहाँ पे डिसेंडेंट की स्पेलिंग बतानी है, यहाँ पे DESCENDENT, लेकिन डिसेंडेंट की DANT होते हैं। डिसेंडेंट यहाँ पे स्पेलिंग ध्यान में रखनी है। DESCENDENT, डिसेंडेंट। डिसेंडेंट DESCENDENT होता है डिसेंडेंट। ठीक है। डिसेंडेंट जो अपने जो एक तरीके से आगे जो वंशज होता है वो डिसेंडेंट होता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट अपना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिसेंडेंट ही हो गया। ठीक है। इसके अंदर सेकंड, अपने को सेकंड देखना है। द इसके अंदर द थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान फॉर 2017 से 31 अंडरलाइंग इंडियाज प्लान फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वाज अनयील्डिंग। अनयील्डिंग यानी उद्घाटित कर दिया। द ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस द प्लान रिकॉग्नाइजेस रिकॉग्नाइजेस क्या रिकॉग्नाइज करता है? एड्रेसेस कंसर्न्स पर्टेनियन जुड़ा हुआ टू क्लाइमेट चेंजेस, यानी क्लाइमेट चेंज से जुड़ा होता है। प्लान रिकॉग्नाइजेस, यहाँ पे आता है द टर्म ह्यूमन इज एप्रोप्रिएट। यहाँ पे ह्यूमन आएगा। प्लान रिकॉग्नाइजेस ह्यूमन एड्रेसेस कंसर्न पर्टेनियन जुड़ा हुआ टू क्लाइमेट चेंजेस। पर्टेनियन अदर ग्रुप स्पीशीज या ब्रीड, यहाँ पे गलत हुआ। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन। नेक्स्ट देखते हैं। दो 20 करेंगे इसके अंदर अपने, दो हुए। ठीक है, ये थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर ये जो वर्ड्स हैं कुछ थोड़े से अटपटे हो सकते हैं। वर्फिबिलिटी, वर्फिबिलिटी क्या होता है? इनकरेक्ट। द करेक्ट इज वर वेरी verifiability very true verifiability होता है, which means the quality of being able to be checked or demonstrated to be true। the quality of being able to be checked or demonstrated to be true, यानी सत्यापन क्षमता होनी चाहिए, एक्यूरेट और जस्टिस्ड। एग्जाम्पल वेरीफिएबिलिटी सत्यापन क्षमता, खुद को सत्य साबित करने की क्षमता होनी चाहिए। वेरीफिएबिलिटी। द वेरीफिएबिलिटी ऑफ द डाटा ensures that the research finding can be trusted। वेरीफिएबिलिटी हो गया। अब वेरी वर्मिनस VRMINOUS वर्मिनस होता है जू से भरा हुआ, वर्मिनस। ठीक है। वर्मिनस रिलेटिंग टू और रिजेंबलिंग वर्मिन infested with or affected by vermin, verminian जू, वर्मिनस।
वोमिटस, VOMIT, वोमिट, वोमिट का पता है उल्टी होता है वोमिटस। और वॉल्यूपचस, VOLU, WOLUPTUOUS, वॉल्यूपचस होता है कामुक, characterized by luxury or sensual pleasure. The actress was known for her voluptuous figure and elegant style. थर्ड तीन हो गए, चौथा देखते हैं। चौथा जो गलत होएगा मेरा, ठीक है, ये मूव करते हैं। इसके अंदर क्या बोला है, फ्रॉम फ्रॉम ए मीनिंग सेंटेंस, ठीक है। काइंडनेस एंड एनमिटी, काइंडनेस और एनमिटी है इन ए वर्ड दैट कैन बी bring light bring light and positivity, rash and challengeable। अब यहाँ पे देखिए, मेरा तो रॉन्ग हुआ है, इसके ना देखिए काइंडनेस एंड एनमिटी, और यहाँ पे काइंडनेस यानी काइंडनेस और एनमिटी है इन ए वर्ड दैट कैन बी bring light and positivity, harsh and challenging। काइंडनेस और एनमिटी bring light and positivity, इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। in a word that can be rash, अच्छा यहाँ पे पहले ये होगा in a word that can be rash and challenging, challenging kindness and enmity bring light and positivity, QRPO, QRP। चार हो गए, पांचवा देखते हैं। ये पांचवा अपना मिएंडर, मिएंडर इसका एंटोनिम बताना था, मिएंडर का। रेम्बल, मिएंडर मुझे नहीं पता मिएंडर क्या होता है, मिएंडर, 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 कन्फर्म, कन्फर्म, डेप्यूट, रैम्बल, रैम्बल थोड़ा सा नहीं पता, डेप्यूट करना, डेप्यूट थोड़ा सुना हुआ सा है, कन्फर्म तो कन्फर्म होता ही है। डायरेक्ट, डायरेक्ट यानी एकदम सीधा। मिएंडर या फिर कोई गुत्थी हो सकती है मिएंडर का मतलब शायद से। चलो चेक करते हैं इसका, फिफ्थ है अपना ये। मिएंडर, मिएंडर का अर्थ होता है, मिएंडर मीन्स टू फॉलो ए वाइंडिंग, वाइंडिंग एंड टर्निंग कोर्स, टू वांडर एमलेसली, भटकना। अच्छा, मिएंडर यानी भटकना होता है, मिएंडर यानी भटकना। एग्जांपल, द रिवर meanders through the valley, creating pictures view at Everton। डायरेक्ट एकदम सीधा होता है मिएंडर यानी भटकना, ठीक। रैम्बल, रैम्बल का अर्थ क्या होता है, बातचीत या लेखन में असमंता से भटकना। टू टॉक और राइट एट लेंथ इन ए कंफ्यूज्ड और इनकॉन्सिक्वेंटल वे, यानी रैम्बल यानी भटकना होता है, जो कुछ लिख रहा है उस बात से भटक जाना, रैम्बल कर जाना। डेप्यूट होता है प्रतिनिधि की नियुक्ति करना, डेप्यूट करना, तो जिसको नियुक्त करना। to appoint or delegate someone to a position or task, ठीक है। और इसके अंदर क्या दिया गया, कंफर्म बताइए, पुष्टि करना होता है। 5 6 की तरफ हम करते हैं, 6 क्वेश्चन की तरफ। ये अपना आ गया 6 क्वेश्चन। 6th question, two of the fugitives, two of the fugitive managed to remain free by adeptly avoiding the khalistan of the police। The two fugitives, fugitives होता है जो चोर चक्के या fugitives बदमाश होते हैं, fugitives मैनेज कर दिया to remain free by adeptly, adeptly यानी कोई ट्रिक से या तरीके से, adeptly avoiding the खालिस्तान of the police pursuit, pursuit यानी पीछा, यानी उसके पीछा नहीं हो सकता, pursuit हुआ यहाँ पे। फॉलोइंग, अब देखे तो फॉलोइंग भी पीछा करना होता है, लेकिन ये नहीं हो, फॉलोइंग रिमिशन नहीं होगा, रिमिशन, रिमिशन होता है, मेरे अनुसार तो रिमिशन होना
चाहिए। अपने बोलते हैं ना, इसमें आपको ये इतनी छूट है, छूट को बोलते हैं रिमिशन। डिस्कवरी, डिस्कवरी, डिस्कवरी कोई होती है, देख लेते हैं रिमिशन। एक मिनट में चेक करके बता देता हूँ आपको। यहाँ पे अन्य को तो फॉलोइंग भी आ सकता था ना, तो फॉलोइंग है एफ ओ डब्ल्यू एल ओ डब्ल्यू आई एन जी, फॉलोइंग। अच्छा, फॉलोइंग यानी नीचे दिया गया होता है या उत्तरगामी, फॉलोइंग या परसुएटिव हुआ। रि, रि, और रिप्रेशन, रिप्रेशन बोला ना, रिप्रेशन, रिप्रेशन, और ए पी आर ई डब्ल्यू एस आई ओ एन। रिप्रेशन क्या होता है? रिप्रेशन दमन होता है। ठीक है जी, रिप्रेशन दमन हुआ यहाँ पे। ये रिमिशन नहीं है, मैंने रिमिशन पढ़ा था पहले, यहाँ पे ये रिप्रेशन है। रिप्रेशन होता है दमन या दबाव होता है, ठीक है। रिप्रेशन की ओर अगर अपने वर्ड देखें, सप्रेशन बोल सकते हैं, एस यू डबल पी आर ई डबल एस आई ओ एन, सप्रेशन, रिमिशन या सबजुगेशन, सब जू जी ए टी आई ओ, सबजुगेशन बोल दो, या पैसिफिकेशन, पी ए सी आई, पैसिफिकेशन, सी ए टी आई ओ एन, पैसिफिकेशन बोल दो, या सबड्यूअल, 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 या रोक, स्टॉप, स्टॉप बोल दो, स्टॉप, या मोरेटोरियम, एम ओ आर ए, एम ओ आर ए टी ओ आर आई यू एम, मोरेटोरियम बोल सकते हैं, या फिर बैन बोल सकते हैं, बैन, सी एच ई सी के, चेक बोल दो, स्टे बोल दो, टी ए वाई, स्टे, डिटेंशन बोल सकते हैं, डी ई टी ई एन टी आई ओ एन, डिटेंशन, या कंट्रोल, सी ओ एन टी आर ओ एल, कंट्रोल बोल सकते हैं, या कंडेम, सी ओ एन डी ओ एम, कंडेम, कंडेम, प्रिवेंशन, प्री पी ई एन टी आई ओ एन, प्रिवेंशन बोल दो, ठीक है। और प्रिक्यूल्यूजन, प्री सी एल यू एस आई ओ एन, प्रिक्यूल्यूजन ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल हो गया, कर्व बोल सकते हैं, कर्व, सी यू आर पी, कर्व, या री इन, री इन, इतने वर्ड है इसके डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट, ये 7th क्वेश्चन था। 8th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये अपना है 8th क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, ग्रामेटिकली करेक्ट बताना है। The program on TV was now shown the blurring faces of the inmates of the rehabilitation center। यहाँ पे ग्रामेटिकली करेक्ट करेक्ट बताना है। The program on TV, the program on TV was, अच्छा यहाँ पे was ही आएगा। The program on TV, ये पूरा इसका नाम हो गया। The program on TV was, यहाँ पे वर्ब तो हुआ ही नहीं, ठीक है, वर्ब वाला तो गलती है। was now showing, यहाँ तो सही है, showing the blurred faces of the inmates of the rehabilitation center, inmates of the rehabilitation center was now showing the blurred faces, blurring नहीं हुआ यहाँ पे, the blurring दिया हुआ ना, the blurring faces
ब्लड फेसेस हुआ, ब्लड फेसेस, ब्लड फेस ना कि ब्लरिंग फेसेस। इसकी देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन अगर आगे दी हुई है तो देख लेंगे, नहीं तो मूव ऑन करेंगे। एट क्वेश्चन था अपने, नहीं है, हाँ नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये भी अपने करेंगे बाद में। इंग्लिश 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 इंग्लिश। नाइन्थ क्वेश्चन आपने, नाइन्थ क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, इसमें दिया गया फ्रॉम द आउटर एंट्रेंस itself he had noticed that there was no one inside। आउटर एंट्रेंस से देखा कि इनसाइड कोई नहीं है। इट वाज क्वाइट डार्क, डार्क बाय द टाइम Raman into Raman turned into the lane and reached the temple। It was quite dark, which is यहाँ पे यहाँ पे तो स्टार्ट हो गया। It was quite dark। On entering, यहाँ पे एंटर किया। On entering the main temple, he he prostrated before the goddess, got up and then sat directly in front of the idol. However, an oil lamp which was burning before the idol of Kali Ma lit up the place and he could go up the steps। अब देखिए यहाँ पे अगर अपने देखें ए से देखें, फ्रॉम द आउटर एंट्रेंस itself he had noticed that there was no one inside। अब यहाँ पे कोई कोई आउटर एंट्रेंस दिया गया, कहीं पे कहीं की एंट्रेंस की बात की गई है, उन्हें पता कौन सी एंट्रेंस है। इट वाज क्वाइट डार्क, ये भी किसी बात को बताया। इट वाज क्वाइट डार्क, ठीक है। ऑन एंटरिंग द मेन टेम्पल he uh, he prostrated before the goddess। on entering the main temple ऑन एंटरिंग द मेन टेम्पल, यहाँ पे देखिए द मेन टेम्पल, द आया यूज यहाँ पे, यानी कि टेम्पल की बात पहले भी कर चुका है इस तरीके से, है ना। तो ये वाला भी नहीं आएगा। ऑन एंटरिंग द मेन टेम्पल, यानी कोई पहले कोई टेम्पल में एंटर किया था, कोई मेन टेम्पल भी है, द मेन टेम्पल। हाउएवर ऑन द ऑन हाउएवर एन ऑयल लैम्प व्हिच वाज बर्निंग, एन ऑयल लैम्प व्हिच वाज बर्निंग बिफोर द, ये वाला भी नहीं हो सकता यहाँ पे। देखिए it was quite dark by the time Raman turned into the lane and reached the temple। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये ए से स्टार्ट, मैंने ए से स्टार्ट कर दिया था, गलत हो गया था। फ्रॉम द आउटर एंट्रेंस, अब यहाँ पे एक तो एंटरिंग द मेन टेम्पल, यहाँ पे मेन टेम्पल में एंटर किया, यहाँ पे आउटर एंट्रेंस की बात बताई है, और यहाँ पे ऑयल लैंप चल रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए ही it was quite dark by the time Raman turned into the lane। लेन में जब मुड़ा था तब वहां पे कोई अंधेरा था। एंड रीच्ड द टेम्पल, वो टेम्पल में पहुंचा है, टेम्पल में पहुंचा है बी से, तो ए ही स्टार्ट हो रहा है बी से ना। फ्रॉम द आउटर एंट्रेंस, अब यहाँ पे टेम्पल पे पहुंचते ही, जैसे टेम्पल पे पहुंचता है तो यहाँ पे पहले आउटर एंट्रेंस होगी। फ्रॉम द आउटर एंट्रेंस इटसेल्फ he had noticed that there was no one inside। बाहर से उसने देखा कि अंदर तो कोई नहीं है। फिर टी, however an old, वहां से दिखाई कोई नहीं है। however हालांकि an oil lamp which was burning, oil lamp चल रहा था before the idol के, idol काली माँ के सामने the place and he could go up the steps, अंदर जा सकता था। अब से ऑन एंटरिंग, यहाँ पे एंटर, गो अप टू द स्टेप्स, अप द स्टेप्स। ऑन एंटर, यहाँ पे एंटर करते क्या देखा, एंटरिंग द मेन टेम्पल ही प्रोस्ट्रेटेड बिफोर द गॉडेस,
पोस्टेड यानी सामने आ गया या फिर बैठा। got up got up and then sat directly in front of the idol यानी सामने झुक गया इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये अपना 10th क्वेश्चन जो कि रोल है मेरा। इसमें बोला गया था द स्ट्रॉन्ग इंडियन बैटिंग लाइन अप विल खालिस्तान ए बिग वरी फॉर द विजिटिंग क्रिकेट टीम। द स्ट्रॉन्ग इंडियन बैटिंग लाइनअप की जो स्ट्रॉन्ग इंडिया की बैटिंग लाइनअप है विल पोज पोज ए बिग वरी। पोज यानी सामने लाना। पोज ए बिग वरी फॉर द विजिटिंग क्रिकेट टीम के सामने। प्लेस नहीं होगा, पुट नहीं होगा या पिक नहीं होगा, पोज होगा। पोज यानी सामने लाना। द strong Indian batting line-up will pose a big worry for the visiting cricket team। ये वो इसका इसमें 11th वाला करते हैं। यहाँ पे देखिए वर्ड देख लेते हैं। पोज क्या होता है? पोज टू कॉज समथिंग स्पेशली ए प्रॉब्लम और डिफिकल्टी यानी सामने लाना, पोज करना। टू कॉज समथिंग, प्लेस करना यानी ए पर्टिकुलर पोजीशन और पॉइंट इन स्पेस। पुट move to a move to or place in a particular position। put करना, pick करना। take hold of an old remove a flower fruit या vegetable from where it growing। pick करना। 10th क्वेश्चन करते हैं। ये अपना है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन इसमें क्या बोला है? फर्स्ट वाला लेना है। द फ्लाइट वाज पैक्ड। The flight was packed. Flight है वो packed थी। There were there were parents with small children। There were parents with small children। यहाँ पे all दिया हुआ है। all भी मेरे को सही लगा था। all, any, most, several। There were several हुए हैं। यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी पढ़ते हैं। all there were all parents with the small children, especially a 3-year-old boy। There were Pakistan parents with small children, especially a 3-year-old boy. The row in front of me, announcing his presence by letting ear-piercing shriek every 45 seconds. I settled, hoping the kid would calm down। There were several parents with। अच्छा यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए ऑल कर देते हैं, ऑल पेरेंट्स, इसका मतलब तो एकदम सारे जो पेरेंट्स हैं वो सारे स्मॉल चिल्ड्रन के साथ आ गए। ठीक है, और हमें तो नहीं पता कि सारे यहाँ पे सेवरल लोग हैं। सेवरल अच्छा होने को तो ऑल भी हो सकता है, ऑल पेरेंट्स, लेकिन यहाँ पे फिर सेवरल से थोड़ा सही रचता है, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि सभी हैं या फिर कैसे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सेवरल सही रहता है। Several parents with a small children, especially a 3-year-old boy। ठीक है, a row in front of me। यहाँ पे several से 11th क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखिए by letting loose ear piercing snake। The row in front of me announcing his presence by letting loose ear piercing। यहाँ पे थोड़ा सा सही है, अक्रॉस नहीं हुआ, लूज हो गया, लूज लीव अवे। फ्रंट ऑफ मी announcing his presence by letting loose ear piercing shriek every 45 seconds। I settled, hoping the kid would calm down। यहाँ पे लूज होगा, LOUSE।
ईडीएम है, देखिए यहाँ पे लेट लूज समथिंग। लेट लूज समथिंग क्या होता है? लेट लूज समथिंग टू सडनली मेक ए साउंड और स्पीक। अच्छा, अनाउंसिंग हिज प्रेजेंस बाय लेटिंग लूज ईयर पियर्सिंग श्रीक, यानी अचानक से चिल्लाना 45 सेकंड बाद में। he turned around and let loose a torrent of abuse। अब यहाँ पे देखिए टोरेंट ऑफ एब्यूज है। टोरेंट का अर्थ देख लेते हैं अपने फटाफट से। टोरेंट क्या होता है? TORRENT। टोरेंट होता है धार प्रवाह। टोरेंट होता है धार या फिर प्रवाह कोई चीज का। टोरेंट, टोरेंट के कुछ देख लेते हैं। DGE, एच बोल सकते हैं टोरेंट, या रेजर ब्लेड, RAZR, रेजर BLADE, रेजर ब्लेड। वाटर फोर्स बोल सकते हैं WATERCOURSE, वाटर कोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो करते हैं। फिर 11th क्वेश्चन होना चाहिए, 12th है, 12th कर लेते हैं। 12th COVE को ओ का सिनोनिम बताना है। कोवियन पे होता है BAY, होलो पिट क्रेटर। इसके अंदर आगे देख लेते हैं इसकी थ्योरी के बारे। इसमें यहाँ पे देख लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन में। कोव COVE को COVE को क्या होता है? को होता है को होता है ए मैन ए स्मॉल शेल्टर पे ए कॉन्केव आर्क्ड मोल्डिंग। एक मिनट अपने देख ही लेते हैं क्या कैसी दिखती है। कोव दिया ना, COVE कोव। COVE की इमेज देखते हैं। ऐसे दिखती है कोव, ऐसे कुछ दिखती है अपनी कोव, COVE कोव। ठीक है, ऐसे दिखती है तो क्या कर सकते हैं? वो हो गया होलो बे, बे यानी खाई, बे खाई। ट्वेल्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 13 क्वेश्चन पे। इसमें दिया गया है PIET/PT। PT कोई होता है, शो होता है PT, PIET/PT। Meaning of the marked word PIET/PT, the quality of being religious or reverent। reverent यानी सम्मान करना उसका, reverent। PT, the quality of being religious। अच्छा, PT, अच्छा PT मेरा गलत था, PT, PEIT, PITY। अच्छा पीटी, वो अपना ये PIETY होता है ना पीटी, ये तो हुआ तो क्वालिटी ऑफ बीइंग रिलीजियस। एक तो PIETY ये पीटी है, और वो अपने जो पीटी सुनते हैं ना नॉर्मल, वो PITY होता है पीटी। ये पीटी अलग है, और ये पीटी वो दया रहम वाला तरस, वो पीटी अलग है, PIETY। ठीक है, ये होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग रिलीजियस और रिलेवेंट। his PT is unquestionable। ठीक है, अनक्वेश्चनेबल सर्टेनिटी तो पता ही है,
नोटेरिटी, नोटेरिटी यानी कुख्यात, विजिबिलिटी ये भी पता है, ठीक है। 40th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव इलेबोरेट करना, इंट्रिकेट करना, लेंथ, लेंथ या इंटेंसिव। इसमें एंटोनिम बताना, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव यानी कोई चीज को बढ़ा देना, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव। देख लेते हैं एक्सटेंसिव, एक्स टी ई एन एस आई बी ई। एक्सटेंसिव होता है बहुत बड़ा, व्यापक, ठीक है। इसका अपने सिनोनिम देख लेते हैं, लगे यहाँ तक 40th है, 14वां क्वेश्चन है। एक्सटेंसिव के अपने बोल सकते हैं एक्सटेंसिव को कॉम्प्रिहेंसिव, सी ओ एम पी आर ई, कॉम्प्री, एच ई एन एस आई वी ई, कॉम्प्रिहेंसिव बोल दो। या एक्सटेंसिव वास्ट, मास, वी ए एस टी, वास्ट, एम ए एस, मास। या फिर परवेसिव बोल दो, पी ई आर पी ए एस आई, परवेसिव बोल सकते हैं। या एम्बिएंट, ए एम बी आई ई एन टी, एम्बिएंट। डिटेल्ड बोल दो, डी ई टी ए आई एल ई टी, डिटेल्ड। या इलेबोरेट बोल दो, ई इलेबोरेट, 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 ठीक है। या स्पेसियस, एस पी ए सी आई ओ यू, स्पेसियस। या एक्सटेंडेड, ई एक्स टी ई एन डी ई डी, एक्सटेंडेड बोल सकते हैं। या एक्सटेंसिव बोल सकते हैं, ई एक्स टी ई एन एस आई वी ई, एक्सटेंसिव बोल। या वास्टी, ठीक है, नेवर्ड नहीं बोलते इसके, एक्सटेंसिव। और इंटेंसिव बोल सकते हैं, इंटेंसिव क्या होता है, आई एन टी ई एन एस आई वी ई, इंटेंसिव। एक्सटेंसिव तो होता है विस्तृत, ठीक है, बहुत व्यापक होता है, फैला हुआ। ये होता है गहन, गहन जैसे इतने से बिंदु तो ये गहन होगा इतना, ठीक है। ये होता है इंटेंसिव, इंटेंसिव को बोल सकते हैं अपने प्रोफाउंड, प्रो एफ ओ यू एन डी, प्रोफाउंड बोल दो, डीप बोल दो, डीप। या इम्पॉसिबल, एम पी ए डबल एस, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। डेंस बोल दो, कॉम्पैक्ट बोल दो, डी ई एन, डेंस, कॉम्पैक्ट, सी ओ एम पी ए सी टी, कॉम्पैक्ट बोल दो। प्रखर बोल सकते हैं, फियर्स, एफ आई ई आर सी ए आई ई आर सी, फियर्स बोल दो। शार्प बोल दो, एक्यूट बोल दो, एस एच ए आर पी, शार्प बोल दो, ए सी टी ई, एक्यूट बोल सकते हैं, ठीक है। या टाइट बोल सकते हैं, थिक बोल सकते हैं, बोलना में अच्छी है, टी एच टी एच आई सी के, थिक, टी जी एच टी, टाइट। या हार्ड ग्रेन्ड, हार्ड, जी आर ए आई एन, ग्रेन्ड, ई डी, हार्ड ग्रेन्ड। वास्टन, डब्ल्यू ए एस टी ओ एन, वास्टन प्रचंड होता है। पेल्टिंग, पी ई एल टी आई एन जी, पेल्टिंग। या फॉरबिड, एफ ई आर बी आई डी, फॉरबिड बोल दो। ये इंटेंसिव की लेंथ पता ही क्या होता है, इंट्रिकेट, इंट्रिकेट यानी गुथा हुआ, इंट्रिकेट पे सीधा। 40th हो गए, 50th क्वेश्चन करते हैं। ये अपना है 50th क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन है। Several environmentalists from the city conducted a meet to discuss issue related to the rise in or raising of
राइजिंग फ्रॉम, राइज इन, ये सभी देख लेते हैं अपने। एक मिनट। राइज इन, RISE, राइज इन। ISE, राइज इन। राइज इन का क्या अर्थ होता है भी देख लेते हैं। राइज इन होता है एन इंक्रीज इन लेवल। अब यहाँ पे बोला है टू मीट, टू डिस्कस इश्यू रिलेटेड टू द राइज इन, होगा यहाँ पे राइज इन यानी इंक्रीज करना कोई लेवल में, अमाउंट में, नंबर में या समथिंग। pollution level created by the growing number of pharmaceutical company, फार्मास्यूटिकल कंपनी का नंबर बढ़ गया, इस कारण से पॉल्यूशन क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। रेजिंग ऑफ न्यू, रेजिंग फ्रॉम, रेजिंग इन, राइजिंग। रेजिंग ऑफ देख लेते हैं कुछ होता है क्या। RASING, रेजिंग ऑफ। इंक्रीजिंग, यहाँ पे रेजिंग ऑफ का भी मीनिंग होता है। रेजिंग होता है द एक्ट ऑफ लिफ्टिंग, ये होता है द एक्ट ऑफ, LIFTING, लिफ्टिंग, इस चीज को उठाना, एक्ट ऑफ लिफ्टिंग। यानी जैसे द रेजिंग फंड्स लुक सेवरल मंथ्स, द RASING, द रेजिंग of funds took several, SAVERAL, several months. या फिर द रेजिंग ऑफ फ्लैग मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द सेंचुरी, कि ठीक है, ये हो गया रेजिंग ऑफ। रेजिंग फ्रॉम, ये वो देख लेते हैं इसका कुछ मीनिंग होता है क्या। राइजिंग फ्रॉम, RISING, राइजिंग फ्रॉम। राइजिंग फ्रॉम क्या होता है। राइजिंग फ्रॉम होता है राइजिंग फ्रॉम कमिंग अप और मूविंग अपवर्ड, ऊपर की ओर बढ़ना, कमिंग अप और मूविंग अपवर्ड, यानी ऊपर की ओर बढ़ना, द एक्ट ऑफ लिफ्टिंग, ऊपर की ओर बढ़ना। राइजिंग फ्रॉम, राइज, रेज इन, यानी द राइजिंग फ्रॉम, ही इज राइजिंग फ्रॉम पॉवर्टी टू सक्सेस, यानी स्थिति स्तर से ऊपर उठना, यानी पहले यहाँ पे था फिर यहाँ पे आ गया, या यहाँ पे था फिर यहाँ पे चला गया। राइजिंग फ्रॉम, जैसे आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या क्या इसके अंदर आया है। ही इज राइजिंग फ्रॉम पॉवर्टी टू सक्सेस, यानी वह गरीबी से उठकर सफलता की ओर बढ़ रहा है। या सी इज राइजिंग फ्रॉम हर फेलियर्स स्ट्रॉन्गर देन बिफोर, सी इज राइजिंग फ्रॉम हर फेलियर, फ्रॉम हिज फेलियर्स स्ट्रॉन्गर देन बिफोर, यानी वह अपनी सफलताओं से पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर उभरी है। अब राइज इन, राइजिंग ये हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर तीनों आगे ना, इसके अंदर डिफरेंस देख लेते हैं। राइज इन होता है ना, वो तो होता है इंक्रीज इन क्वालिटी या लेवल, कोई चीज की क्वालिटी या लेवल बढ़ाना, ठीक है। राइज इन प्राइसेस, जैसे राइज इन प्राइसेस हो गया। और राइजिंग ऑफ, रेजिंग ऑफ ये होता है एक्ट ऑफ लिफ्टिंग और क्रिएट इंक्रीजिंग, यानी अपने एक्ट करते हैं इसके अंदर कोई चीज को लिफ्ट करने का, उठाने का। जैसे रेजिंग ऑफ टैक्सेस। अब राइजिंग फ्रॉम होता है कमिंग अप फ्रॉम ए लोअर प्लेस और स्टेट से, यानी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ये अपने 50th क्वेश्चन कर लिया, आप करते हैं 60th क्वेश्चन।
ये 16वां क्वेश्चन अपना, फिफ्थ फिफ्थ ईयर। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या दिया। वन ऑफ द मोस्ट fascinating archaeological site in Maharashtra, the Ellora cave, date back इतने year, epitome of Indian rock cut architecture. 34 caves are actually Buddhist Hindu mountains in the rock. They were given the of the World Heritage Site in 1983. They were given the title स्टेटस होगा यहाँ पे। रोल नहीं हो सकता, रोल तो होता है कोई रोल देना, रोल दिया भी जा सकता है, चिन्ह भी जा सकता है। रोल सिंबल, कोई बात का सिंबल देना, यानी एक तरीके से सिंबल देना, सिंबल। स्टेटस, तो देखिए रोल, सिंबल, स्टेटस, फंक्शन, एक तरीके से कैसे, जैसे यहाँ पे मेरा रोल हो गया था, मैंने सिंबल किया था, ये रोल था मेरा। स्टेटस होगा, यहाँ स्टेटस दिया जाता है, यानी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती है वो क्या देती है, स्टेटस देती है। ये ऐसा है, ये अब यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट रहेगी, ये स्टेटस होता है उनका, ये ठीक है। 16 क्वेश्चन में देख लेते हैं यहाँ पे बारीकी से क्या दिया हुआ है। रोल, रोल क्या होता है, एन एक्टर्स पार्ट इन ए प्ले, मूवी एक्सेट्रा। रोल मिलता है, कोई एक्टर हो गया या फिर मूवी के प्ले के अंदर जो रोल मिलता है वो रोल होता है। सिंबल क्या होता है, सिंबल ए थिंग, ए थिंग यानी कोई वस्तु दैट रिप्रेजेंट्स, ए रिप्रेजेंट और स्टैंड्स, स्टैंड्स फॉर समथिंग एल्स, especially a material object representing something abstract। यानी इसमें सिंबल क्या होगा, कोई कोई ऐसी चीज होगी जो कि हमें दिखती है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट होगा, ये तरीके से, ठीक है, वो सिंबल होता है। स्टेटस क्या होता है, द ऑफिशियल क्लासिफिकेशन होता है गिवन टू ए पर्सन, कंट्री या फिर ऑर्गेनाइजेशन, डिटरमाइनिंग, ध्यान रखते हुए देयर राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी। फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन एंड एक्टिविटी और पर्पसेज, नेचुरल और इंस्टेड और पर्सनल और थिंग, इंटेंडेड टू पर्सन और थिंग। ये 16 क्वेश्चन पूरे हुए, 17 क्वेश्चन पे इसमें क्या बोला गया, 17th क्वेश्चन है अपना ये। ही हेड्स ऑफ टू समवन, हेड्स ऑफ टू समवन, इसमें क्या बोला गया, ईडीएम बताना है, अप्रोप्रिएट ईडीएम। heads off to someone, announces a prize for, give heads to, make new heads for। appropriate idiom का ना, congratulate to, heads off to someone, यानी congratulate to someone। तो यहाँ पे heads off दिया गया, heads off तो हम अब हेड का ने तो ये अर्थ निकाले कि हेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हेड्स ऑफ दिया गया, HADS, हेड्स ऑफ। हेड्स ऑफ इडियम है ग्रेट रिस्पेक्ट। अच्छा, इसमें बोला गया है हेड्स ऑफ का मीनिंग है अपनी जो हेड होती है, यानी हेड होती है, टोपी होती है। एक मिनट, मैं हेट में और हेट जो दुश्मनी होती है उसमें HATE। अच्छा, HAT, हेट। अच्छा, जब अगर सीधा हेट देना, HAT हेट बोले, तो वो तो टोपी होती है, ठीक है। और HATES, ये हेट दुश्मनी होती है, ये लग जाए ना तो वो दुश्मनी हो जाती है। हैंड्स ऑफ टू समवन यानी सम्मान करना, जिसको कांग्रेचुलेट टू करना, हैंड्स ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट 80th क्वेश्चन देख लेते हैं। Did you know? Did you know whether or not we can exchange the dress if my sister
doesn't like it. Did you know whether or not we can exchange? अब यहाँ पे did you know, did you know whether or not, whether or not, शायद यहाँ पे इधर आना चाहिए. Did you know, did you know either or not, did you know whether or not. इसमें देख लेते हैं क्या आएगा इसके अंदर. यहाँ पे आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्शन. ऐसे यस. यहाँ पे डिड नहीं हुआ, यहाँ पे डू हुआ. डू यू नो, do you know whether or not we can exchange the dress if my sister doesn't like it. यहाँ पे आएगा डू आएगा डू यू नो. अभी डिड तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ गई, सेकंड सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया. डू यू नो वेदर और नॉट वी कैन एक्सचेंज द ड्रेस डजंट लाइक इट. यहाँ पे सिंपल टेंस में देंगे तो यहाँ पे पूरा ये वाक्य सिंपल टेंस में होगा, सिंपल प्रेजेंट में. 19th क्वेश्चन देख लेते हैं. 1920 क्वेश्चन होना चाहिए शायद. 1920 देख सकते हैं. नेक्स्ट देख लेंगे इससे की जगह. इब्न अली H.A. Hatem wrote. Ibn Ali बोल रहे हैं, अली हातिम wrote a book in 7 volumes. Namely, ये जो नाम है also known as the Book of Optics. However, during the medieval period, the notable work of an Arab writer and scientist Ibn Abid revolutionized the concept of physics. During the ancient period, the development of physics took place simultaneously with the development of astronomy. In this book, dis, uh, disproved the ancient Greek concept of vision and introduced a new theory. इसमें क्या बोला गया, यहाँ पे बुक की चर्चा किया गया. इन दिस बुक. अब यहाँ पे मेरे को पहला ये लग रहा है सी. ये प्लस सी हुआ. सी ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड के दौरान द डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स टू प्लेस साइमल्टेनियसली विद, किसके साथ साथ हुई, फिजिक्स की एस्ट्रोनॉमी के साथ. अब यहाँ पे ए के साथ में ये सी हो गया, सी से स्टार्ट हो गया. अब यहाँ पे रोट बुक लिख दिया ऑप्टिक्स इन दिस बुक. ए के साथ डी आएगा, ए के साथ डी आएगा. अब बी रह गया हाउएवर ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो बुक की बात चल रही है, इंडस्ट्रियल न्यू थ्योरी. और यहाँ पे ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड और यहाँ पे ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड. यहाँ पे दोनों पीरियड की बात हो रही है, तो ये दोनों साथ में, तो सी के बाद में बी लिखेंगे, सी के बाद में यहाँ पे नहीं आएगा. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. LAIR, लेयर क्या होता है? हैबिटेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. द हैबिटेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवरों का आवास होता है लेयर. केज तो पिंजरा होता है, केज दांतों का पिंजरा, ठीक है. कैनल ये होता है शायद कुत्ते का होता है निवास स्थान. आउट बिल्डिंग दैट serves as a shelter for a dog. Kennel, K-E-N-E-L. Hutch
अच्छा क्या होता है? ए केज यूजुअली मेड ऑफ वुड, लकड़ी का होता है, एंड वायर मैश फॉर स्मॉल एनिमल्स, छोटे जानवर। अच्छा होता है। ठीक है, आज ये 20 क्वेश्चन